उनका पूरा परिवार अंदर घुस का आया और जो उसका भाई का बड़ा का लड़का करमवीर का मोहित, उसने इनको मारा। सरपंच का पलड़ा भारी, गरीब की दिखी लाचारी। नमस्कार, मैं हूं गोहित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। जनता द्वारा चुने गए सरपंच का कार्य होता है लोगों की सहायता और सहयोग करना। वहीं हरियाणा के पातली गांव में सरपंच की गुंडागर्दी सामने आई, जिसके चलते वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों ने सरपंच के खिलाफ उनको प्रताड़ित करने और मारने के आरोप लगाए। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हरियाणा के पातली गांव की हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये व्यक्ति लगातार इसके साथ हो रहे अत्याचार के चलते गांव छोड़ने की बात कर रहा है। इन्होंने बताया कि वाल्मीकि होने के कारण इनको प्रताड़ित किया जाता है और पातली गांव के सरपंच द्वारा मारा जाता है और जाति सूचक शब्दों का उपयोग भी किया जाता है। आइए सुनवाते हैं आपको इनकी बात। क्या मामला था जी, क्या वारदात है? पूरी एक तरीके से पूरे संक्षेप में बताइए। सर, कोई वारदात नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, कोई वो नहीं था। वो पास में घर में है, उसमें झगड़ा कर रहे थे। उसका सतवीर का परिवार था। उसके बाद मेरे घर में आप घुसे बिना कोई वजह, और मुझे करमवीर के लड़के ने मुझे मारा शुरू में गेट पे ही। और फिर जी सरपंच है गांव के? सरपंच का भाई का लड़का, सरपंच के भाई का लड़का है वो, और मुझे मारा। फिर वो सरपंच और वो उसकी मिसेज और उनका परिवार मेरे घर में आ गए और घर में आके चूड़ा मैं वाल्मीकि जाति संबंध रखता हूँ, चूड़ा और गलत शब्द बोले, जाति सूचक शब्द बोले, और बर्तन उठा के परिवार को फेंक के मारना शुरू कर दिया उनके बच्चों ने जो उसके साथ थे। और फिर मैं एक लड़का था नवीन, मेरा कह रहा था नवीन कहाँ है और तसला कहाँ है वे बच्चे। तसला मेरे भाई का लड़का है, और दोनों को ढूंढते हुए उनको काट देंगे, मारेंगे कहाँ है, मिला कुल्हाड़ी से मारेंगे कहाँ है, दिखाओ कहाँ है। वो लड़का हमें छोटा वाला बंद कर दिया कमरे में, और वो भाई का लड़का था वो अपने घर ही था, यहाँ मेरे घर पे नहीं था, इसलिए। और काफ़ी हंगामा किया 10 मिनट तक और गाली गलौज करते रहे। औरतों को भी मारा गया है। हाँ जी, मेरे लड़के की बहू थी, यहाँ बर्तन मांज रही थी, वहाँ से तसला उठाया और उठा कर यहाँ उस बहू को थोड़ी सी बच गई। और हमारे गेट पे ईंट पत्थर निकालो, तसला को निकालो, नमीन को निकालो, कहाँ है तुम्हारे नूह है ये है। हमने कहा जी मगर तो जब थम बड़ा आदमी थम गुंडा का होगा तो फिर और कौन कहेगा। नहीं माना, उनका पूरा परिवार अंदर घुस का आया और जो उसका भाई का बड़ा का लड़का करमवीर का मोहित, उसने इनको मारा। बता इनको क्यों मारा? 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी, वहाँ FIR दर्ज करी थी हमने, तो वहाँ पे बीच चौराया में रोक के करमवीर की और सुनीता कह रही आए मेरे आदमी के खिलाफ थमना फहरा के थारी फलाने टिकट कर दी। अभी इस बात को मैं कहूँ मेरा आदमी ने उसके साथ क्या करो जो उसका लड़का आते ही चिपट गया मेरा आदमी का, ये बताओ। तो कोई कारण कुछ दुश्मनी कुछ कोई नहीं जी, कुछ भी बिना कारण। हाँ इनको बताओ, इनको उधर पड़ोस में आए वो भी तब बता इनकी लड़ाई हो रही थी। सुनो जी, ये बताओ। हमारे साथ में हमारे पड़ोसी है, उनके साथ में हमारा वापस में झगड़ा हो रहा था, वैसे ही हो रही थी। और उन्होंने जैसे हमारे साथ झगड़ा किया, हमारे साथ तो झगड़े करते करते इनके घर पे आ गए। फिर इनके घर पे रोड़ा झगड़ा किया, उन्होंने पत्थर रोड़ा फेंके और वो किया है उन्होंने। कुछ जो लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनके साथ हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके से पूरी ये वारदात हुई, किस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए जी, ये 10 तारीख की रात की घटना है, लगभग 9:30 पौने 10 बजे के आसपास की। इनके घर में घुस के सरपंच और उनके भाई थे। सरपंच का नाम बताइए सर। सतवीर, हालांकि उनकी वाइफ है सरपंच, तो वो सरपंच पति है। वो सतवीर थे, उनके भाई के लड़के थे, उनके साथ में आगे इनके घर में घुसे बता रहे हैं। जैसा कि गांव समाज में बात चली, हमें अगले दिन पता लगा इस तरह की कोई घटना घटी है। इन लोगों ने जैसे ही वो मार पिटाई, इनके साथ गाली गलौच और अश्लील शब्द और जाति सूचक शब्दों का काफ़ी प्रयोग किया गया था। इन्होंने 100 नंबर पर फ़ोन भी किया, रात को पुलिस आई बता रहे हैं, तो इनको कहा कि भाई आप सुबह आके अपनी एप्लीकेशन दे देना। अगले दिन सतवीर ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है, ताकि गाँव के सारे लोग जानते भी है। एक झूठी बात बता दी गई। इनके जिनके साथ ये मार पिटाई करके गए थे, उनके लड़कों ने मेरे ऊपर फायर कर दिया, मुझे मारने की कोशिश की गई है। और उसमें कहा गया कि मैं साथ में ही, मेरे जैसे एक डेयरी बनी हुई थी भतीजे की, उसमें बढ़ के जान बचाई
वो भी झूठी थी, क्योंकि हमने उनके जो भतीजे थे वो यहाँ मौजूद भी, उनसे पूछा भी था। उन्होंने बोला भाई ऐसी कोई घटना नहीं घटी। पुलिस भी मौके पे आई बता रहे हैं, वो तो सरपंच तो ये कह रहे भाई खोल भी लेके गए हैं। पुलिस वालों से हम 2-4 दिन बाद जाके मिले थे तो वो यही कह रहे थे भाई कोई खोल खाल नहीं मिला है। झूठी इन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि भाई मारने की कोशिश करी और मेरे ऊपर फायर कर दिया गया। तो कुल मिला के गाँव वाले जी काफ़ी रोष में है, क्योंकि झूठ पे झूठ बोली जा रही है। सब लोग जानते हैं कि क्योंकि एक गांव में जब गोली चलती है तो आस पड़ोस के 10-20 गांवों में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, आधे घंटे में खबर लग जाती है भाई कहाँ क्या घटना घटी है। सारे गांव में तफ्तीश करी जी। ये भाई अब गरीब आदमी इनको आए दिन अब पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है, कभी ये कर रहे हैं। ये तो गाँव छोड़ने की कह रहे थे जी। गाँव के कुछ युवा साथी आप देख रहे होंगे, इन्होंने मदद का आश्वासन दिया है तब ये जाके यहाँ रुके, ये तो गांव छोड़ने की कह रहे थे जी। इनसे परेशान हो गए। ये उनके भतीजे जी, ये और बताएंगे उनके बारे में जी। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ बड़े लोगों का भी हाथ बताया जा रहा है कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो वाल्मीकि समाज है जिनके ऊपर ये हमला हुआ है इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है सर? बात गैल राव इंद्रजीत की धमकी देते हैं, जो सांसद है। हाँ, जो SHO फिलहाल थे पहले यहाँ पे, SHO ने ये इन्होंने कहा है कि हमने SHO 1 मिनट बदल दिया, प्रशासन तो हमारी जेब में है, ऐसा भी बोला गया। हाँ, बोला गया है, पूरा गांव कह रहे हैं ये बात, मैं नहीं, एकला गांव कह रहा है। फिर दूसरी बात ये, जो घटना रात ने हुई थी 10 तारीख को, उसके बारे में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये वाल्मीकि समाज को पुलिस उठाती है, उठा के CIM ले जाती है, पानी में डुबो देती है इनसे, यानी कि कोई ना कोई अब भाई कबूल करवा ले। तो ये चल रहा है फिलहाल एक दबंग वाली बात, पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। हाँ, दबाया जा रहा है, और दबाने में कोई कमी भी नहीं है। 10 तारीख से आज कितनी तारीख होली? आज सर 27 तारीख। 17 दिन में 16 दिन में कोई कार्रवाई ना हो के भी, बल्कि कल भी CIA पुलिस वालों ने मेरे से फ़ोन कराया, अब भाई तू इनको बच्चों को लेकर आ जा। मैं लेके गया, बोले जी ये झूठ बोल रहे, 2 नहीं गाड़ी में 3 थे। मगर जी अगर झूठ हो 2 है 3 है 4 भी हो सके है, अगर सच्चाई हो तो ठीक है, अगर गलत है फिर वो गलत साबित हुआ। यानी कि ये हुआ ना भाई, हर तीसरे दिन इनको बुला के पीटना, कूटना, रगड़ना CIA में, ये तो एक पुलिस की इनकी मिली भगती है। ये भी बताया जा रहा है जी कि जो सरपंच ने एक खबर चलवाई थी जिसके अंदर बताया गया था कि फायरिंग की गई है इनके द्वारा, या फिर ऐसा कुछ, जो कि आप लोग बता रहे हैं सरासर गलत है। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो जी यही कहना है कि सरपंच ने वो एक मीडिया वालों के साथ वीडियो बनवाया था, उसमें कही थी बोला गोली चला कर मैं अपने भाई की डेयरी में घुस गया। ये डेयरी वाला भाई का बेटा यहाँ बैठा जी, आपके सामने ही बैठे हैं। इन्होंने तो तभी मना कर दिया, बोला भाई मेरी डेयरी में ये नहीं आया। तो मैं इन बातों से उस सबसे ये झूठी लगता है जी, कोई गोली नहीं चली, कोई कुछ नहीं हुआ। बाकी भाइयों ने आपको बात बता दिया, ये दलित कमज़ोर आदमी है, इनको दबाने का प्रयास है और कुछ नहीं है। 5 घटना होली, 5 बार इनके साथ घटना होली, और 5 बार घटना में पुलिस ने सिर्फ यही कहा कि भाई कोई बात ना, तुम्हारा पड़ोस का रहना है, अपने निपट लो। 5 बार फैसला हो चुका है इन बातों का। होली के पिछले दिन धुलंडी वाली बात, इनने बाहर से बच्चे बुलाए इन बच्चों को पिटवाने के लिए, उस फैसले में भी मैं इन्वॉल्व था। मगर चल कोई बात नहीं, घर की बातें निमट जाए, वो भी फैसला हो गया था। लेकिन ये बिल्कुल गलत और अत्याचार हो रहा है। अगर आप लोगों में मीडिया में कोई ताकत है तो इसका कोई इंतजाम करो, अगर नहीं है तो फिर वरना इनकी भी, पुलिस तो रेल बना रही है, आप भी बना लो। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि पुलिस ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।